अगर आप दिल के कमजोर हैं, तो इस कहानी को अकेले मत सुनना, क्योंकि ये कहानी सिर्फ डर की नहीं, बल्कि खून की प्यास से भरी हवेली की है। एक ऐसी हवेली जहाँ जो भी गया, जिंदा लौटकर कभी नहीं आया। आज सुनिए खून की हवेली की खौफनाक दास्तान। रात के ठीक 12 बजे घना जंगल, काली सड़क और 4 दोस्त अजय, रितेश, सीमा और पूजा अपनी पुरानी कार से शहर लौट रहे थे। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ों की टहनियां अजीब अजीब आवाज कर रही थी। अचानक गाड़ी झटके से रुक गई, हेडलाइट बुझ गई और चारों अंधेरे में फंस गए। रितेश बोला, शायद इंजन खराब हो गया है, रुको मैं देखता हूँ। लेकिन उसी पल झाड़ियों से किसी के हंसने की खौफनाक आवाज आई। इतनी गहरी कि चारों के रोंगटे खड़े हो गए। पूजा डरकर बोली, ये कौन है? अजय ने टॉर्च जलाई, लेकिन वहाँ सिर्फ खालीपन था। सड़क किनारे एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। मदद की उम्मीद में चारों अंदर चले गए। जैसे ही दरवाजा चरमराकर खुला, अंदर से सड़े हुए मांस की बदबू आई। दीवारों पर सूखे खून के छींटे थे, फर्श पर गहरे लाल निशान, जैसे किसी को घसीटकर अंदर ले जाया गया हो। सीमा ने मुंह पर हाथ रखा और कांपते हुए बोली, ये जगह ठीक नहीं लग रही। अचानक एक कमरे में उनकी नजर पड़ी। बीच में लोहे की मेज थी, जिस पर इंसानी सिर रखा था, आंखें फटी हुई और होंठ आधे कटे हुए। पास ही दीवार पर खून से लिखा था, जो अंदर आया वो कभी बाहर नहीं जाएगा। तभी दरवाजा जोर से धड़ाम से बंद हो गया। रितेश गुस्से में चिल्लाया, ये कौन कर रहा है ये सब? सामने आ, लेकिन उसके पीछे एक लंबा काला साया खड़ा था, हाथ में चमकती कराती थी। अचानक उसने वार किया, और रितेश का गला आधा कट गया। खून फव्वारे की तरह दीवारों पर छिटक गया। रितेश का सिर धीरे धीरे लुढ़ककर फर्श पर गिरा और शरीर तड़पकर शांत हो गया। पूजा और सीमा की चीखें हवेली में गूंज उठी। तीनों गलियारों में भागने लगे। हर जगह लटके हुए जानवरों की लाशें, सड़े हुए शव और टूटी गुड़ियाएं थी। पूजा रोती रही, हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन सारे दरवाजे बंद थे। सिर्फ एक कमरा खुला था। वे हिम्मत करके अंदर गए। कमरा बर्फ जैसा ठंडा था। अचानक ऊपर से लोहे की चेन गिरी और सीमा को कसकर जकड़ लिया। काला साया फिर प्रकट हुआ। उसने सीमा को उल्टा लटका दिया और धीरे धीरे उसके पेट पर चाकू चलाने लगा। चीखें इतनी भयानक थी कि कान सुन्न हो जाए। उसका खून फर्श पर धार की तरह बह रहा था। अजय और पूजा की आंखों के सामने उसकी चमड़ी काटी जा रही थी और कुछ ही पलों में उसका शरीर खाली खोल बन गया। अब सिर्फ अजय और पूजा बचे थे। वे तहखाने तक भागे। वहाँ दीवारों पर तस्वीरें टंगी थी। हर तस्वीर के नीचे लिखा था, कुर्बानी पूरी हुई। अजय कांपते हुए बोला, ये हवेली किसी तांत्रिक की है, जो इंसानी खून से जिंदा रहता है। अजय ने पूजा को बचाने के लिए लकड़ी उठाई और साए पर वार किया, लेकिन वह हिला तक नहीं। उसने डराती अजय के सीने में घोंप दी। अजय का दिल धड़कता हुआ बाहर निकाला गया और फर्श पर फेंक दिया गया। अजय खून के तालाब में गिरकर वहीं मर गया। अब सिर्फ पूजा बची थी। वह बेहोश होकर खून में लथपथ जमीन पर पड़ी रही। सुबह जब गांव वाले हवेली में पहुंचे तो उन्होंने पूजा को देखा। उसकी आंखें खुली थीं, होठों पर खून सना था और चेहरा बिल्कुल शांत था। लेकिन तभी वह धीरे धीरे हंसने लगी। हंसी इंसानी नहीं थी, वही तांत्रिक जैसी गहरी और खून से भीगी हुई हंसी। गांव
मालिक आंख उठे क्योंकि पूजन की आंखें अब लाल चमक रही थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, अब मैं भी इस हवेली का हिस्सा हूँ। अब बारी तुम्हारी है। अगले ही पल हवेली का दरवाजा खराब से बंद हो गया और चारों तरफ गूंज उठी सिर्फ एक आवाज, खून की प्यास से भरी डरावनी हंसी।